नमस्कार दोस्तों, हिंदू वोकैब शो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट हिंदू वोकैब हैं उसके संबंधित में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज है 7 जनवरी 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फर्मिटी मीन्स होता है डिफिशियंसी, वीकनेस, लैक, फॉल्ट, एरर। इसका हिंदी मीनिंग होता है दुर्बलता। पेविंग द वे, इसका मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना। टू प्रिपेयर और मेक इजियर, किसी चीज़ के लिए रास्ता को क्लियर करना, उसको पेविंग द वे बोलते हैं। एडिफिसिस होता है लार्ज बिल्डिंग स्पेशली एंड इम्प्रेसिव वन, माने भवन जो सुंदर सा हो, बहुत बड़ा हो भवन, उसको एडिफिस बोलते हैं। चौथा है डिसेंट मीन्स होता है मतभेद मीन्स टू डिफर इन ओपिनियन। जैसे हर आदमी का विचार किसी मुद्दा पर अलग अलग है, उसको हम लोग डिसेंट बोलेंगे। जैसे जूरी का जो है कि आपस में ही विचार एक दूसरे के ऊपर मेल नहीं कर रहा तो उसको डिसेंट बोला जाता है। पांचवा है विसिएटेड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय डैमेज समथिंग, किसी चीज को बर्बाद करना, उसको विसिएटेड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। छठा है कोलोसाल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक्सटर्नली ग्रेट और लार्ज, मतलब बहुत बड़ा, जो विशाल चीज होता है उसको जो हम कोलोसल कहते हैं। यह एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सातवां है जर्मेन देखिए जर्मेन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन जर्मेन एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है जर्मेन। सुटेबल और अप्रोप्रिएट माने उपयुक्त, और सुचारू को हम जो है जर्मन बोलते हैं। आठवां है फेटर मीन्स होता है रुकावट करना, किसी चीज को, कोई चीज हो रहा है उसको ऊपर टू कंट्रोल रिस्ट्रेन नियंत्रण करना, उसको भी हम लोग फेटर कहते हैं। नौवां है डिथरिंग होता है स्टेट ऑफ इंडिसीजन और एजिटेशन, जैसे ऐसा आदमी अवस्था में चला जाता है जहां से कोई निर्णय नहीं ले पाता है, उसको डिथरिंग कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 10वां है प्रीडोमिनेंट मीन्स होता है जो डोमिनेंट मीन्स होता है। देखिए डोमिनेंट से पहले समझिए, डोमिनेंट एक ऑब्जेक्टिव और डोमिनेंट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है जिस एरिया पर हमारा क्षेत्र में, जिसमें मेरा अधिकार है, जिसमें मेरा शासन है, पहुंच है, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, हैविंग सुपीरियर पावर एंड इन्फ्लुएंस, माने उस क्षेत्र के आप जो है कि सर्वे सर्वा है, तो उसको जो है कि हम लोग प्रीडोमिनेंट कहते हैं। 11 है वेरिएंट तो आप समझते ही हैं वेरिएंट क्या होता है, जो समथिंग दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सेम थिंग, जो चीज एक ही समान से जो डिफर करता है उसको वेरिएंट बोलते हैं। कॉम्प्लियंस में होता है पालन, आज्ञा का पालन करना, उसको हम लोग कॉम्प्लियंस में, जैसे कोई भी एक हायर अथॉरिटी है जो निचले अथॉरिटी को कोई आदेश देता है कि नहीं आपको जो है कि रिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस, आप जो है कि इस आज्ञा को सख्ती से पालन कीजिए। द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर, रूल और रिक्वेस्ट, कोई भी कार्य को जो है कि पालन करने को, क्रिया को हम लोग कॉम्प्लियंस बोलते हैं। नेक्स्ट रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनर्जीवन, रिवाइवल, इसका मतलब होता है कि फिर से किसी चीज को जो है कि उसको लाना, जीवित कर देना मुद्दे को, जैसा उसको जो रिसर्जेंस बोलते हैं, एक नाउन है। रोल आउट होता है टू मेक न्यू प्रोडक्ट सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम अवेलेबल। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी, जैसे आप सुनते हुए कि आज जो है कि रेडमी का फ़ोन लॉन्च हो रहा है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तो माना लॉन्च होने का मतलब है कि वो पब्लिक के लिए जो है कि अवेलेबल कराया जा रहा है, उसको हम लोग रोल आउट बोलते हैं। म्यूटेशन तो समझते हैं, जैसे ज़मीन का म्यूटेशन कराना, जैसे वो किसी कोई भी काम पहले आपके क्षेत्र में था, वो अधिकार क्षेत्र जो है कि दूसरे को दे दिया गया, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। परिवर्तन, उत्तराधिकारी, किसी को उसका उत्तराधिकारी बना देना। दोस्तों आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए कि इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। हमारे चैनल पे जाइए और पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि यह चैनल नया है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा
ग्रो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको एक भी चीज समझ में आता है तो आप इसको पक्का ग्रो कीजिए। बस यही हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज शेयर। थैंक यू।